Welcome to Chandigarh Defense Academy channel. Welcome students. Welcome again to your NDA chemistry class. सर आपका अगला लेक्चर लेके आ चुके हैं. अगर आपको याद हो हमने पिछली बार किया था सेकंड चैप्टर का कौन सा लेक्चर भाई, याद आया सबको? बिल्कुल, थर्ड लेक्चर. तो आज हम लोग करने वाले हैं बेटा वो फोर्थ लेक्चर और जो लास्ट लेक्चर है हमारा सेकंड चैप्टर का. उसके बाद ये चैप्टर एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर हमें पूरी तरह से अच्छे से तैयार हो चुका होगा. डन भाई, तो चलें. तो लेट अस मूव फॉरवर्ड बेटा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड लेट अस फोकस ऑन आवर वर्क. तो यहां पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 41, इफ यू ऑल आर सीइंग इट ऑन द स्क्रीन. सो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, हमें कहा क्या गया है बेटा, अगेन आई थिंक इट इज अ क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन सेम थिंग. देयर आर 3 to 4 स्टेटमेंट्स और उन्हीं स्टेटमेंट के बेस पे हमें वही बताना है कि ऑटोमेटिकली कौन कौन सी इक्वेशन करेक्ट है. सो आओ देखें कौन कौन सी इक्वेशन करेक्ट है. तो सबसे पहले है प्योर मिल्क इज अ मिक्सचर. तो प्लीज रिमेंबर कैडेट्स, दैट इज अ परफेक्ट इंफॉर्मेशन. प्योर मिल्क हम बार बार बात कर रहे हैं बेटा, मैं सिंपल वे में हमेशा बता रहा हूं आपको कि जिसका कोई फॉर्मूला नहीं है वो मिक्सचर है. तो प्योर मिल्क इज अ मिक्सचर, दैट इज अ ग्रेट इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन. तो इक्वेशन 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. अगर स्टेटमेंट 1 करेक्ट है तो आई थिंक ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी इज आउट ऑफ द चॉइसेस. तो इसका मतलब क्वेश्चन फिर से रह गया सिमट के कहां पे भाई, 50-50 पे. तो अगर ये 50-50 पे आ चुका है तो लाओ भाई आगे बढ़े. अगर सेकंड स्टेटमेंट तो मुझे लग रहा है ऑटोमेटिकली करेक्ट होगी. क्यों भाई? क्योंकि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में दोनों में वो इंक्लूड है. तो ये थोड़ा सा हम समझदारी से भी ऐसा कर सकते हैं. अगर हमें थोड़ी कम जानकारी हो किसी ऑप्शन के बारे में, फिर भी हम स्मार्टली आंसर तक पहुंच सकते हैं. सेकंड बोल रहा है बेटा ब्रॉन्ज इज अ सॉल्यूशन. अब अगर आपको याद हो, बार बार हमने बात की, पिछले लेक्चर्स में भी बात की, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन. यू रिमेंबर दैट? तो अगर इसकी बात की जाए, ये कैसा सॉल्यूशन है बेटा? दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ टाइप सॉलिड इन सॉलिड. तो ये सॉल्यूशन है, जैसा मैंने पहले ही कहा था, अकॉर्डिंग टू जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से ये ऑप्शन बिल्कुल सही है. तो दिस इज ओके, करेक्ट, डन. थर्ड स्टेटमेंट बेटा, ब्राइन इज अ सॉल्यूशन. अब ब्राइन याद करो सबको, हमने पढ़ा है वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा की प्रेपरेशन में. तो NaCl को हम लोग बोलते हैं बेटा ब्राइन सॉल्यूशन. याद आया सबको? तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होते ही आई थिंक वी हैव रीच्ड टू अवर ऑप्शन बेटा. ऑप्शन नंबर डी इज द बेस्ट ऑप्शन और ए अकेला नहीं रहा. और ग्रेफाइट इज अ प्योर सब्सटेंस. अगर आपको याद हो, ग्रेफाइट को हम लोग सिंपली कह रहे थे बेटा, इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ सिंबल. तो एक सिंपल सिंबल को हम लोग क्या कह रहे थे? वी वर सेइंग इट इज नोन एज एलिमेंट. तो इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन भी हमारी बिल्कुल सही है. तो चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. तो बेस्ट ऑप्शन है जी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर डी. सो इसमें देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास दोबारा आ गई बेटा कि मिल्क क्या है, मिक्सचर है. मैं हमेशा कहता हूं कनेक्ट कर लिया करो. ब्रॉन्ज क्या है जी? सॉलिड एंड सॉलिड सॉल्यूशन. बहुत बढ़िया. ब्राइन क्या है जी? सॉल्यूशन का NaCl की फॉर्म को ही बोलते हैं बेटा, है ना, नमक को. और ग्रेफाइट क्या है भाई? इट इज अ प्योर सब्सटेंस. सो आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. क्वेश्चन नंबर 41 हमारा जबरदस्त तरीके से तैयार हो चुका है भाई. सो लेट अस मूव फॉरवर्ड कैडेट्स, लेट अस मूव स्टूडेंट्स. 42 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. आओ जल्दी से फिनिश करते हैं इस सारे काम को. तो 42 क्वेश्चन आ चुका है भाई हमारे सामने. वो कह रहा है एयर इज व्हाट? ऑलवेज अ कंपाउंड? ना, हो ही नहीं सकता. कोई फॉर्मूला है एयर का? बिल्कुल नहीं है यार. तो ये तो कंपाउंड नहीं है. इसका मतलब ये 100% जो ऑप्शन है बेटा वो है बी. इट इज ऑलवेज अ मिक्सचर. तो आई थिंक वी ऑल रिमेंबर दैट नाउ. मिक्सचर की पहचान हो चुकी है, एलिमेंट की पहचान हो चुकी है, कंपाउंड की पहचान हो चुकी है. तो एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड. ग्रेट. So let us move forward to the next question cadets. Let us move to question number 43. अब 43 क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान दे रहे हैं कैडेट्स, 43 क्वेश्चन है हमारे पास अगेन सेपरेशन ऑफ मिक्सचर पे बेस्ड. तो वो मेथड हमें फिर से रिवाइज करने का मौका मिलेगा इस क्वेश्चन में कि भाई मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए कौन से मेथड यूज होते हैं. तो आओ देखें. तो हमें गिवन है मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड, हमें गिवन है मिक्सचर ऑफ नेप्थलीन, और उनको सेपरेट करने की बात की जा रही है. अब बार बार सर आपको याद दिला रहे हैं, याद करिए बेटा. आयोडीन, कैम्फर, नेप्थलीन, है ना, इवन मर्करी सब्लाइम्स. तो सब्लाइम का मतलब क्या था? सॉलिड से डायरेक्टली वेपर्स में चेंज हो जाएगा. और नेप्थलीन बॉल्स में हमेशा याद दिलाता हूं बेटा, वी ऑल रिमेंबर, हमारे पेरेंट्स जब सर्दी के क्लोथ्स को रखते हैं बेटा, तो क्या करते हैं बेटा, उन सर्दी कपड़ों में वो छोटी छोटी बॉल्स डालते हैं. देखा, याद आया आपको? नेप्थलीन बॉल्स.
तो वो क्या होती है बेटा, क्या वो हमें वापस मिलती है? वहां पे नहीं मिलती, तो वो क्या हो जाती है सीधा सॉलिड से वेपराइज। सो आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन इज, ऑल ऑफ यू विल एग्री, द बेस्ट मेथड इज सब्लिमेशन, कि नेफ्थलीन जो है वो सब्लाइम हो जाएगा बेटा, तो वो अलग से हम कलेक्ट कर लेंगे, और सोडियम क्लोराइड नमक जो है बेटा वो वेपराइज नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं भाई, सेपरेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। वेरी नाइस। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 44 कैडेट्स। बेटा ये 44 क्वेश्चन जो है ये पेपर में भी आया हुआ है, ये पेपर का ही क्वेश्चन है। ये बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि मेटलॉइड्स कैसे हैं। तो अगर आपको याद हो, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड है मेटल्स और राइट साइड है नॉन मेटल्स, याद आया? तो इन बिटवीन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं बेटा जिनकी प्रॉपर्टीज कुछ मेटेलिक भी हैं और कुछ नॉन मेटेलिक भी हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उनको कहते हैं मेटलॉइड्स। तो इसका मतलब एलिमेंट्स हैविंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो ये है मेटलॉइड्स। सो मेटलॉइड्स भी सबको क्लियर हो गया कैडेट्स? वेरी गुड, वेरी नाइस, यू ऑल आर वेरी अटेंटिव इन योर लेक्चर, वेरी नाइस टू सी दैट, सब बहुत ध्यान से देख रहे हैं भाई। लो भाई आगे चले 45 क्वेश्चन की और। अब 45 क्वेश्चन हमारा आ गया बेटा, वही बेसिक क्वेश्चन जो हम बार बार बात करते हैं, एंड दिस इज अगेन एग्जामिनेशन क्वेश्चन, ये भी पेपर का ही क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे फिर से दो स्टेटमेंट दी हुई है बेटा, और उन स्टेटमेंट के बेस पे देखना है कि क्या है हमारी इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि बार बार सर याद दिलाते हैं इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ना है। कई बार वो इंस्ट्रक्शंस को रिशफल कर देते हैं, ए वाली इंस्ट्रक्शन को सी पे लिख देते हैं, सी वाले को बी पे, बी वाले को डी पे। तो हमें ध्यान रखना है भाई हमसे गलती ना हो जाए। सो चेकआउट करते हैं भाई फटाफट। एक बार पहले तो स्टेटमेंट देख लो भाई, व्हाट इज गिवन टू, ही हैज गिवन कि आप ऑप्शन जो है ए दोगे अगर दोनों स्टेटमेंट सच है और सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रही है। बी में कह रहा है बेटा दोनों स्टेटमेंट सच हैं और सेकंड फर्स्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। और सी में कह रहा है बेटा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। एंड स्टूडेंट्स डी में कह रहा है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो आई थिंक हमें एक एक करके स्टेटमेंट पे ध्यान से देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो हम पिक करते हैं। तो सबसे पहले ग्लास इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रू कंपाउंड, तो क्या आप सब यकीन रखते हैं इस बात में भाई ग्लास ट्रू कंपाउंड नहीं है? याद करो, बार बार हम पढ़ते हैं ग्लास कैसा है बेटा, अमॉर्फस सॉलिड, सूडो सॉलिड। और ग्लास के साथ हमेशा सर कहते हैं निमोनिक बना लो बेटा, GPR, ग्लास प्लास्टिक रबर, और पी से पॉलीमर भी। तो ग्लास प्लास्टिक रबर दे ऑल आर सूडो कंपाउंड्स, सूडो सॉलिड्स। तो ये ट्रू कंपाउंड नहीं है, ये सारे कैसे है बेटा, अमॉर्फस हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होते ही ऑप्शन नंबर डी विल बी आउट ऑफ द चॉइसेस, क्योंकि उसमें कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, वो फॉल्स है। तो ये तो फॉल्स नहीं है, ये तो सही है। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़े बेटा, ग्लास डज नॉट हैव अ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। तो आपको याद हो बेटा ग्लास प्लास्टिक रबर इन सब का कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। अगर आपने कभी पॉलिथीन वगैरह बेटा हीट किया हो, प्लास्टिक हीट किया हो बेटा, वो पिघलता चला जाएगा अलग अलग टेम्परेचर पे। इसी कारण से हम उसको ट्रू सॉलिड नहीं मानते, क्योंकि ट्रू सॉलिड वो होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों, फिक्स होता है। वेरी गुड। तो इसका मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल सच थी कि ग्लास जो है वो ट्रू कंपाउंड नहीं है। और वो ट्रू कंपाउंड क्यों नहीं है भाई, वो इसलिए ट्रू कंपाउंड नहीं है क्योंकि उसका कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। तो इसलिए द बेस्ट ऑप्शन इज, ऑल ऑफ यू विल एग्री, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड second statement is the correct explanation of first. Isn't it clear to all of you? Very good, बहुत अच्छे, जबरदस्त। Then let us move on cadets to the next question, that is question number 46। और यहाँ पे सर बार बार वो बात फिर से याद दिलाने आ गए हैं कि आपने हमारे चैनल को बेटा जी फटाफट जल्दी से आपने हमारे चैनल को क्या करना है बेटा, आपने हमारे चैनल को करना है फटाफट लाइक और सब्सक्राइब, बिकॉज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि जितनी भी हम जानकारी आपके लिए लेके आएंगे बेटा रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन, वो सब लेक्चर्स, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी सबसे पहले। और जितना बेटा आप ज्ञान को लाइक करोगे, शेयर करोगे बेटा, उतना ही उसका प्रसार होगा, उतना ही वो देश के कोने कोने के बच्चे की हेल्प कर पाएगा। तो जो हमारी मेन नियत है, जो हमारी मेन सोच है कि भाई हम इस देश के हर बच्चे के साथ खड़े होना चाहते हैं, अगर उसकी नियत है बिल्कुल सच्ची, तो वो बिल्कुल आपकी हमारी जो कामना है बेटा, उन बच्चों की हेल्प जो है वो जबरदस्त तरीके से हो पाएगी। तो इसलिए लाइक इट, सब्सक्राइब इट विदाउट थिंकिंग अ बिट।
लेट अस मूव टू द नेक्स्ट कैडेट्स। तो 46 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्टूडेंट्स। 46 क्वेश्चन बोल रहा है लेटेस्ट जो है डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर क्या है। अब आई थिंक वी ऑल रिमेंबर वो 3 स्टेट तो हम सबको बहुत अच्छे से याद हो जाती है भाई, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वी ऑल रिमेंबर दोस 3 स्टेट्स। ये तो सबको याद है भाई, फर्स्ट स्टेट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वी ऑल रेड इट फ्रॉम लोअर क्लासेस, इजंट इट? फोर्थ स्टेट है बेटा जी, देन फोर्थ स्टेटमेंट प्लीज पिक अप, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कंसिडर्ड टू बी प्लाज्मा। तो ये भी ध्यान रखना भाई, फोर्थ स्टेट, कल को फोर्थ स्टेट भी पूछ सकते हैं वो स्टेट्स ऑफ मैटर की। और फिफ्थ स्टेट जो है बेटा, लेटेस्ट जो स्टेट है, इट इज आफ्टर नेम ऑफ 2 ग्रेट साइंटिस्ट, मिस्टर जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस बेटा, जिनको फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज मिला था, एंड आइंस्टाइन तो नाम ही ऐसा है बेटा जो दुनिया के कोने कोने में गूंजता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से देयर इज अ डिस्कवरी ऑफ अ लेटेस्ट स्टेट ऑफ मैटर व्हिच इज द फिफ्थ स्टेट, व्हिच इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सो दिस इज आल्सो क्लियर एंड डन, वेरी गुड, ग्रेट टू नो दैट। सो स्टूडेंट्स लेट अस मूव ऑन टू द 47 क्वेश्चन। हम लोग इस चैप्टर के अंत पे पहुंचते जा रहे हैं भाई, स्पीड हमारी बढ़ती जा रही है बिकॉज अब हमारी हो रही है अंडरस्टैंडिंग टॉप लेवल की। सो 47 क्वेश्चन है दोस्तों, सिंबल ऑफ द एलिमेंट टंगस्टन इज। अब प्लीज याद रखिएगा बेटा, ये जो टंगस्टन है इसके सिंबल में कहीं भी इसके जो लेटर्स हैं वो यूज नहीं हो रहे। इसका मतलब इसका इंग्लिश नेम नहीं है ये बेटा, इसका इंग्लिश नेम नहीं है। टंगस्टन का टेक्निकली जो नाम है वो कौन है बेटा, लैटिन नेम होगा। कौन सा है भाई लैटिन नेम उसका? तो प्लीज रिमेंबर बेटा, दैट नेम इज वोल्फ्रम। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर वोल्फ्रम से डब्ल्यू पड़ा हुआ बेटा। जैसे आपको कुछ और मैं आपको याद दिलाता हूं, क्यूप्रम, रिमेंबर, फेरम, हाइड्रागायरम, पहले भी हमारी बात हुई थी मरकरी की, याद आया, स्टेनम, प्लम्बम, नेत्रियम, केलियम, आगे याद, अर्जेंटम, स्टेनम, प्लम्बम, रिमेंबर एवरीथिंग। सही है बेटा, तो ये याद आने चाहिए और अच्छे से हमें याद भी होने चाहिए। स्टीबियम, इफ यू रिमेंबर, दैट इज एंटीमनी। तो ये सब हमने इंफॉर्मेशन में ध्यान रखने हैं बेटा कि जो लैटिन नेम होंगे उस लैटिन नेम में आपको पहचानना पड़ेगा कि टंगस्टन का भाई क्या है सिंबल। भाई इसका सिंबल तो डब्ल्यू है, लेकिन डब्ल्यू तो इसके किसी भी लेटर में नहीं आ रहा भाई नाम के, इसका मतलब इसका कोई लैटिन नेम है। तो इसका लैटिन नेम है दोस्तों वोल्फ्रम। जस्ट रिमेंबर दैट इंफॉर्मेशन। क्लियर है दोस्तों? सो दिस इज अगेन अ वेरी नाइस इंफॉर्मेशन। लेट अस मूव ऑन टू द 48 क्वेश्चन कैडेट्स। लेट अस मूव टू 48 बेटा। दिस इज अगेन अ पेपर क्वेश्चन, ये एग्जामिनेशन का ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है मैटर अराउंड अस कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तो हमें पता है, तो ये तो इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें। अब कहता करेक्ट ऑर्डर क्या है जी कंप्रेसिबिलिटी का। तो कंप्रेसिबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या कहोगे दोस्तों, क्या है? आई थिंक यू ऑल रिमेंबर कि सबसे ज्यादा जो कंप्रेस होगा वो कौन होगा भाई, वो होगा गैस। तो गैस सबसे आगे। आई थिंक एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है बेटा, सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी है सबसे कम, उससे ज्यादा है दोस्तों लिक्विड की, और सबसे ज्यादा है दोस्तों गैस की। So best option is option number B. So B is the best option. So this question is also done. Then let us move on to the next question cadets. Next question आ रहा है बेटा हमारा 49th question. मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं 49 क्वेश्चन। देखिए बेटा, अब 49 क्वेश्चन में वो कह रहा है दोस्तों, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड, इट इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। वी ऑल रिमेंबर दैट, परफेक्ट। लेकिन वो मेल्टिंग पॉइंट इंडिकेट क्या कर रहा है बेटा, सॉलिड में क्या इंडिकेट करता है बेटा वो मेल्टिंग पॉइंट? तो मेल्टिंग पॉइंट इंडिकेट करता है दोस्तों स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, कि जो जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी स्ट्रॉन्ग, उतना ज्यादा हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो वो क्या इंडिकेट करता है भाई, वो इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन एंड डस्टेड। तो आओ भाई लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने सेकंड चैप्टर के, और खत्म करते हैं अपना सेकंड चैप्टर बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो 50th क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने स्टूडेंट्स। कहता है जब सॉलिड को हीट करते हैं वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैस में, इस प्रोसेस को क्या बोलोगे भाई? बता भी दिया सबने, बहुत बढ़िया। इसको बोलेंगे भाई सब्लिमेशन। तो सी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। तो आई होप ये आपको सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आ गए होंगे कैडेट्स, और सेकंड चैप्टर भी आपका पूरा एनडीए केमिस्ट्री का तैयार हो चुका है। इसका मतलब अब आप वाकई अपने पाथ पे चल पड़े हो, और आपको पूरी स्पीड से दौड़ाएगा कौन? सीडीए। क्योंकि हम बार बार कहते हैं भाई एनडीए का रास्ता जाता है थ्रू
CDA। तो पूरी जान लगानी है बच्चों, पूरी नीयत से तैयारी करनी है, ताकि वाकई हम अपने आगने वाले एग्जाम में बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म कर सकें। तो इसी कामना के साथ सर आपसे लेते हैं भाई विदा, कि आप बहुत जबरदस्त मेहनत करेंगे और अपने वादे को निभाएंगे। तो जय हिंद बेटा, एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर बेटा।